गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट इज कॉल्ड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। मतलब कि वो इवेंट जिसमें जायगोट के फॉर्मेशन के आफ्टर जो भी प्रोसेसेस हो रही हैं वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में काउंट होती हैं। अब फर्स्ट क्या है? द जायगोट। अब ये क्या है देखते हैं। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड जायगोट इज द यूनिवर्सल इन ऑल द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें डिप्लॉयड जायगोट जो है वो यूनिवर्सली वहाँ पर प्रेजेंट होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, वहाँ पर जायगोट का फॉर्मेशन कहाँ होगा? एक्सटर्नल मीडियम में होगा। मतलब यूजली कहाँ होगा? वाटर में होगा। ये हमने अभी लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, वहाँ पर जायगोट का फॉर्मेशन कहाँ होगा? बॉडी के अंदर होगा ऑर्गेनिज्म की। ठीक है ना? अब क्या दिया हुआ? फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट डिपेंड्स ऑन देयर depends on the type of life cycle of the organism has and the environment it is exposed to। मतलब देखिए, जायगोट का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा था? फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट में हो रहा था। अब यहाँ पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है? जायगोट का जो डेवलपमेंट है, ठीक है ना, फर्दर डेवलपमेंट की प्रोसेस जो है वो यहाँ पर होगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। तो इसमें क्या होगा? वो किस पर डिपेंड करेगा? एक तो लाइफ साइकिल पर डिपेंड करेगा पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, ठीक है ना, और किस इन्वायरमेंट में वो एक्सपोज हो रहे हैं, किस इन्वायरमेंट में वो पूरी तरीके से फॉर्म हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना? कुछ ऑर्गेनिज्म है लाइक फंगी एंड एल्गी। जायगोट जो है क्या डेवलप करता है? एक थिक वॉल डेवलप कर लेता है, रेसिस्ट कर लेता है, पूरी तरीके से उसको डैमेज होने से बचाने के लिए, रेसिस्ट करने के लिए वहाँ पर क्या है? एल्गी और फंगी के केस में क्या होता है? एक थिक वॉल जो है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, देखिए जब वहाँ पे एक थिक वॉल डेवलप हो जाती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, तो उसके बाद क्या होता है? इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट। ठीक है ना? जर्मिनेशन से पहले कुछ टाइम के लिए वो रेस्ट पीरियड में होता है। ठीक है ना? अब देखिए, जायगोट क्या है? जायगोट इज द वाइटल लिंक दैट एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब कि जायगोट से क्या है? स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनी रहती है। जब फॉर्मेशन होगा जायगोट का तो एक न्यू जो ऑफ स्प्रिंग है उसका प्रोडक्शन होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो उससे क्या होगा? लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहेगी। मतलब कि एक जो लाइफ साइकिल है वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी। ठीक है ना? एवरी सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, द लाइफ साइकिल ऑफ बिगिन एज अ सिंगल सेल, जिसको हम जायगोट बोलते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, जायगोट के बाद नेक्स्ट क्या है? एम्ब्रोयोजेनेसिस। एम्ब्रोयोजेनेसिस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रोय फ्रॉम द जायगोट। मतलब कि जायगोट में से एम्ब्रो का फॉर्म होना, मतलब कि न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्म होना, ऑफ स्प्रिंग का फॉर्म होना, इस प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रोयोजेनेसिस। ठीक है ना? ड्यूरिंग एम्ब्रोयोजेनेसिस जायगोट अंडरगोज सेल डिवीजन। ठीक है, एम्ब्रोयोजेनेसिस की प्रोसेस में क्या होता है? जो जायगोट है उसमें सेल डिवीजन होता है। ठीक है, मिटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है ना? वो सेल डिवीजन कौन सी प्रोसेस से होता है? मिटोसिस की प्रोसेस से होता है। और सेल डिफरेंशिएट होते हैं, मतलब कि सेल डिवाइड होते हैं। पहले सेल कैसे होता है? डिवीजन होता है, फिर उनमें डिफरेंशिएशन की प्रोसेस जो है वो होती है। ठीक है, अब देखिए एम्ब्रोजेनेसिस की प्रोसेस से क्या होता है? जो जायगोट है अंडरगोज द सेल डिवीजन एंड द डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन से क्या होता है? सेल डिवीजन क्या करता है? इंक्रीजेस द नंबर ऑफ सेल्स ऑफ एम्ब्रॉय। जो एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन हो रहा है उसके सेल्स के नंबर का इंक्रीमेंट किसके थ्रू होता है? सेल डिवीजन की प्रोसेस से होता है। और सेल डिफरेंशिएशन की प्रोसेस से क्या होता है? हेल्प्स द सेल अंडरगो मॉडिफिकेशंस टू फॉर्म द स्पेशलाइज्ड टिश्यूज और एंड द ऑर्गन्स। मतलब कि सेल डिफरेंशिएट होना मतलब क्या? मॉडिफिकेशंस टू फॉर्म द स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। मतलब कि टिश्यूज और ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होना, मॉडिफिकेशन होना, उसको सेल डिफरेंशिएशन की प्रोसेस के थ्रू वो इजीली पॉसिबल होता है। अब एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन हाउ एंड वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट टेक प्लेस। दीज कैटेगरीज आर, पहली कैटेगरी कौन सी है? देखिए, ओवीपेरस है, सेकेंड है वीवीपेरस। ओवीपेरस में क्या होता है? जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो कवर्ड बाय द कैल्शियस सेल and is released into the outside environment. The development takes place inside the egg and the young one hatches out
ठीक है ना, मतलब जितने भी ओविपेरस क्या है, ऑल द ऑर्गेनिज्म विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द एग्स, फॉर्मेशन ऑफ द एग्स से जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या है, ओविपेरस है। यहाँ पर इसलिए क्या हो रहा है, जो एग्स है वो फर्टिलाइज एग है, वो किससे कवर्ड रहता है, एक कैल्शियस सेल से कवर्ड रहता है, ठीक है ना। और कहाँ पर रिलीज होता है, आउटसाइड एनवायरनमेंट में, ठीक है। द डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इनसाइड द एग, जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है, एग के अंदर होती है। और यंग वंस जो हैं वो कहाँ होते हैं, आउटसाइड होते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए क्या है, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, ठीक है ना। नेक्स्ट है विवीपैरस। विवीपैरस में क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी एंड द डेवलप्ड यंग वंस इज डिलीवर्ड आउटसाइड। मतलब जो डेवलपमेंट है वो कहाँ पर होता है, फीमेल बॉडी के इनसाइड होता है, और जो यंग वंस है, जो ऑफस्प्रिंग्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो कहाँ होते हैं, आउटसाइड होते हैं, ठीक है ना। डिलीवर्ड कहाँ पर होते हैं, आउटसाइड एनवायरनमेंट में होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में मैमल्स हैं इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, देखिए, द जायगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। फ्लावरिंग प्लांट्स में जायगोट जो है वो ओव्यूल के अंदर फॉर्म होता है, मतलब जायगोट जो है वो डेवलप होता है, उससे एम्ब्रॉय बनता, एम्ब्रॉय में, ठीक है ना। देन क्या होता है, देखिए, ओव्यूल्स, मतलब जायगोट जो है वो कहाँ, जायगोट से क्या डेवलप होता है, एम्ब्रॉय डेवलप होता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट देखिए, ओव्यूल से क्या डेवलप होता है, सीड डेवलप होता है। ओवरी से क्या डेवलप होता है, फ्रूट डेवलप होता है। फ्रूट में क्या होता है, सीड होता है। सीड्स जब डिस्पर्स होते हैं और जर्मिनेट होते हैं तो क्या बनाते हैं, न्यू प्लांट बनाते हैं। तो ये एक छोटी सी जो है फ्लावरिंग प्लांट्स में किस तरीके से न्यू प्लांट्स की फॉर्मेशन होती है वो बताया। देखो, ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड, ठीक है, फिर ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट, देन फ्रूट कंटेन्स द सीड्स, वही सीड डिस्पर्स होंगे, जर्मिनेट होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, न्यू प्लांट फॉर्म होगा। गॉट इट। ये देखिए आपकी बुक में भी दिया हुआ है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स द जायगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। फ्लावरिंग प्लांट्स में जायगोट कहाँ फॉर्म होता है, ओव्यूल के अंदर होता है। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, द सेपल्स, पेटल्स एंड द स्टेमन्स ऑफ द फ्लावर्स वितर एंड फॉल ऑफ, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, देखिए, द जायगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रॉय एंड द ओव्यूल्स डेवलप इनटू द सीड्स। जायगोट कहाँ डेवलप होते हैं, एम्ब्रॉय में, जस्ट अभी मैंने आपको बताया। ओव्यूल्स कहाँ डेवलप होते हैं, सीड में, ये आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना। अब ओवरी कहाँ डेवलप होती है, फ्रूट में होती है, विच डेवलप्स अ थिक वॉल्स कॉल्ड द प्रीकैप। फ्रूट के ऊपर एक थिक वॉल होती है, ठीक है ना, जिसको प्रोटेक्टिवली वो फंक्शन करती है, जिसको हम बोलते हैं प्रीकैप। जैसे कि अगर कोई, मान लीजिए कि अगर ये कोई फ्रूट है, ठीक है, ये, और यहाँ पर एक प्रीकैप, सॉरी, ये वाला पार्ट जो है वो फ्रूट है, ठीक है, और यहाँ पर ये एक प्रीकैप लेयर बन गई, ये जो पी दिख रहा है ये प्रीकैप लेयर बन गई, ठीक है ना। और इसके, ये फ्रूट है, ठीक है, देखिए, ये वाला पार्ट फ्रूट है, ठीक है, ये उसके सीड्स हैं, और यहाँ पर एक प्रीकैप लेयर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली जर्मिनेट हो सके उसकी फेवरेबल कंडीशंस में, और प्रॉपरली ग्रो कर सके, ठीक है ना, डेवलप हो सके, इसलिए। अब हमारा जो ये फर्स्ट चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब देखिए एट लास्ट एक थोड़ा सा जो हैप्लॉइड डिप्लॉइड के बारे में, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ह्यूमंस कैसे होते हैं, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कि कैरी द 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। कितने होते हैं ह्यूमंस के अंदर, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है ना, उनके सोमैटिक सेल्स में। 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम मतलब क्या, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम में कितने नंबर होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में। अगर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो 23 इंटू 2 दैट इज 46, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, फुल कंप्लीट सेट अगर हम देखें तो कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक इंडिविजुअल्स के पास कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। और एक ये देख लीजिए, जब भी एक ह्यूमन सेल जर्मिनेट होता है, जर्म सेल्स अंडरगोस मियोसिस, वहाँ पर जब मियोसिस की प्रोसेस होती है तो जो डिप्लॉइड 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली स्प्लिट हो जाते हैं, कितने में, हाफ में होते हैं, और क्या बन जाते हैं वो, हैप्लॉइड बन जाते हैं। मतलब कि वो 46 जब मियोसिस की प्रोसेस होती है तो उसके बाद वो कितने हो जाते हैं, 23 हो जाते हैं, ठीक है ना। और दोनों के पास क्या होता है, एक एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है ना, दैट इज 23, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है, जिसके बाद फिर से
वो एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, मतलब कि 46 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। और वो 46 क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। 46 क्रोमोसोम्स है मतलब कि 2 सेट्स हैं ऑफ 23 क्रोमोसोम्स ईच, ठीक है। ये देखिए आपकी बुक में टेबल नंबर 1.1 में भी क्रोमोसोम्स नंबर दिए हुए हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स में अगर 2 सेट्स हैं डिप्लॉयड हैं तो कितने हैं? 46 हैं, ये दिया हुआ है 46, ठीक है ना। फिर अगर वही हैप्लॉइड हो जाएंगे, मतलब कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे? 23। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं इनके सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स दिए हैं। इनमें कुछ ब्लैंक्स हैं तो इनको आप इजीली फिल कर सकते हो, ठीक है ना। अगर डिप्लॉयड में है तो उनको डबल करके लिख सकते हो, हैप्लॉइड में लिखना है तो उनके हाफ करके लिख दिए, ठीक है। अब आप अपने नोट्स चैप्टर नंबर 1 के अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।